नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना ज़ुल्फ़कार शाम, आप देख रहे हैं लार टीवी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त शदीद दबाव में है और परेशानी का शिकार है, क्योंकि उनसे किए गए जो वादे थे वो वफ़ा हो न सके। इस हवाले से अब अगर देखा जाए तो मौलाना फजलुर रहमान बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। उनकी परेशानी क्या है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। और पीडीएम में जो फूट पड़ना शुरू हो गई है, उससे अब नतीजा क्या निकलने वाला है, उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले नाज़रीन कराम, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लें। तो नाज़रीन कराम, मौलाना फजलुर रहमान की परेशानी की तरफ चलने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि NRO 2 जो है वो अब मुकम्मल होने लगा है, अब मुकम्मल हो रहा है। वो इस तरह, अभी जो आज वज़ीर आज़म के साहिबजादे सुलेमान शहबाज भी अब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में लैंड हो गए हैं। अब उनको भी जो है वो रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, अब उनको भी रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए, एक साथ डार और उसके बाद मुख्तलिफ जो नून लीग के रहनुमा हैं पाकिस्तान, पीडीएम में तकरीबन सारी जमायतें जो शामिल है उनको अपने मुकदमात में रिलीफ मिलना शुरू हो गया था इस इम्पोर्टेड सरकार के आने के बाद। नाज़रीन कराम, यहाँ ये बात सोचने की है कि जितने भी केसेस थे, हालांकि पहले अगर आप नज़र डालें तो ये सारे केसेस ख़त्म अब कब कैसे होते हैं, क्योंकि हर कोई जिसके ऊपर ये केस ख़त्म हो रहा है वो ये कह रहा है कि हक सच की फतह हुई है, हमारे ऊपर झूठा केस बनाया गया, हम पे ऊपर ये बोगस केस था। लेकिन ये भी आप नोट करें कि अजीब मामला ये है कि जितने भी केसेस ख़त्म हो रहे हैं वो, अगर आप देखें पीयू पार्टी के दौर में नून लीग के ऊपर केसेस बने तो वो केसेस जब तक पाकिस्तान पीयू पार्टी की हुकूमत थी तब तक वो केसेस चलते रहे, ख़त्म नहीं हुए। उसके बाद जैसे ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो उनके सारे केसेस ख़त्म होना शुरू हो गए और ख़त्म हो गए। उसके बाद दोबारा जब उसी हुकूमत में, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो पीपल्स पार्टी के ऊपर केसेस बने, वो केसेस जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तब ख़त्म हो गए। उन्होंने अपने केसेस सारे ख़त्म करा दिए और बेगुनाह अपने आप को करार दे दिया गया। अभी जो ये सारे एक दूसरे पे केसेस बनाते थे, अब सच्चे या झूठे वो अलग बात रहती है, लेकिन उनकी जब हुकूमत थी तो वो उन हुकूमतों में अपने केसेस ख़त्म नहीं करा सकते थे। जब तक उनकी खुद की हुकूमत नहीं आती थी तब तक उनके केसेस चलते रहते थे। इससे अब पाकिस्तानी अवाम क्या इतना बेवकूफ़ है? क्या जब दूसरे की हुकूमत होती है क्या आपके पास सबूत नहीं होते, गवाह नहीं होते? क्या अदालतें जो हैं वो मौजूदा हुकूमत के हुक्म पर चलती है जो आपके केसेस ख़त्म नहीं होते? लाजमी बात यह है कि अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए आपको हुकूमत में लाना लाजम करार हो, आपकी हुकूमत आए तभी आपके ऊपर केसेस ख़त्म हो गए। तो ये सवालिया निशान ये अदलिया पे के ऊपर भी ये उठा रहे और अवाम ये जानना चाहते हैं कि क्या वजह है कि इतने केसेस एक दूसरे के ऊपर बने, जो मनी लॉन्ड्रिंग, करोड़ों रुपए खाने के, उसके बाद क्या क्या केसेस बने, लेकिन उन केसों का आज तक हुआ कुछ नहीं। आस्ता आस्ता रफ्ता रफ्ता वो सारे केसेस ख़त्म होना शुरू हो गए और वही लोग जो है वो धोबी घाट से क्लीन होकर दोबारा आवाम के सामने खड़े हो गए और हुकूमत में आ गए और वो अहम ओहदों पर आके बैठ गए और आवाम को अब ये बता रहे हैं कि हम सादिक व अमीन थे, हम सच्चे थे, हमारे ऊपर जितने भी केसेस थे वो सारे झूठ के ऊपर बनाए गए थे और बोगस केसेस बनाए गए थे। हम तो बिल्कुल अच्छे नन्हे काके है, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं था। तो आवाम ये जानना चाहती है कि उन्हें ये बताया जाए कि आखिर ये चक्कर क्या है। पहली बात तो आप कि तकरीबन 70-75 सालों से आप बारियों से हुकूमतें करते हुए आ रहे हैं। क्या आपने इस हवाले से कोई कानून साजी की कि पाकिस्तान में कोई भी किसी के ऊपर झूठा केस ना बनाए, झूठा केस ना बना सके? अगर झूठा केस कोई बनाता है तो वो झूठा साबित होने के बाद उसके ऊपर, झूठा केस बनाने वाले के ऊपर कार्रवाई हो सके।
ताकि पाकिस्तान में इस तरह के झूठे केसेस जो बनते हैं उनमें कमी आ सके। नहीं, क्योंकि इनको पता है कि केसेस सारे जितने भी बने करप्शन के सारे वो सच्चे थे। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ इनको साबित करना जब बड़ा मुश्किल होता है उस टाइम जब और दूसरों की हुकूमत होती है। लेकिन जब ये आपस में आ जाते, अब आप एक बात सोचें कि कौन सा ऑफिसर जो है वो हुकूमत में बैठी शख्सियात के ख़िलाफ़ जाके कोर्ट में गवाही देगा, सबूत देगा। आते ही आपने नेब कवानीन तब्दील कर लिए, आपने सारा सिस्टम जो एहतसाब का था वो तो आपने सारा ख़त्म कर दिया। आपने एक तरह से खुली छूट दे दी कि करप्शन करो। वो कहते हैं कि बस करप्शन करो, कोई मसला नहीं है, करप्शन कोई मसला पाकिस्तान का है ही नहीं। तो इस तरह से ये सारा सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। तो नाज़रीन करम, अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ कि मौलाना फजल रहमान जो है वो शदीद परेशानी और दबाव में है। उससे उस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान JUI जमायत उलमा इस्लाम के जो नाराज़ अरकान थे, पास मौलाना फजल रहमान एक काफ़िला लेके जा रहा है उनकी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए। उनके पास लोग लेके जाके उनके घर जाके बैठ जाता है कि आप खुदा का वास्ता है नाराज़गी ख़त्म करो। अभी हालिया ही में हाफिज़ जो हुसैन अहमद के घर भी पूरा इनका जो काफ़िला था वो गया, जिसमें हाफिज़ हुसैन ने ये नाराज़गी ख़त्म की। लेकिन नाज़रीन करम, आप ये सोचें कि मौलाना फजल रहमान वो दबाव किस लिए है? क्योंकि अगर अब जैसे ये PDM क़याम में आई, मौलाना फजल रहमान PDM का सरबराह बना, उसके बाद ये हुआ कि जमायत उलमा इस्लाम जो थी उसमें दरारें पड़ना शुरू हो गई। और वो दरारें पड़ते पड़ते उनके जो पुराने दरीना जो रहनुमा हैं वो जमायत उलमा इस्लाम से दूर होते गए और वो अपनी राहें जुदा करते गए। लाजमी ये बात है कि उसके बाद ये हुआ कि जमायत उलमा इस्लाम में को सियासी हवाले से भी बड़ा नुकसान हुआ। उतनी सीटें जितनी पहले उठाते थे जमायत उलमा इस्लाम वाले, वो हार गए, वो शिकस्त उनको नसीब हुई। तो इससे ये हुआ, अब फ़ायदा सिर्फ क्या हुआ है PDM में, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौलाना फजल रहमान ने सिर्फ ऑक्सीजन फराहम की है। उसके अलावा किसी किस्म का कोई भी फ़ायदा जमायत उलमा इस्लाम को नहीं हुआ, फजल रहमान को नहीं हुआ। हालांकि जिस तरह के वादे किए गए थे मौलाना फजल रहमान को, बकौल मौलाना फजल रहमान के उनकी कुछ अमानतें थी, वो जो देनी थी वो आज तक उसका गिला करते फिरते हैं कि मुझे अमानतें नहीं मिली। वो उनका वादा ये भी था इनके साथ कि मौलाना फजल रहमान सदर पाकिस्तान बनेंगे, लेकिन वो तो बन नहीं सके। लेकिन अब वो हालात वो बनते भी नहीं दिखाई दे रहे कि मौलाना फजल रहमान जो है वो पाकिस्तान का सदर बने। तो इस हवाले से अगर देखा जाए, हाफिज़ हुसैन अहमद के जो नाराज़गी थी वो तकरीबन सारे रहनुमाओं की नाराज़गी इसी बात पे थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से जो जमायत उलमा इस्लाम का जो इत्तेहाद हुआ उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे इन नाराज़ सारे रहनुमाओं को। अब जब हाफिज़ हुसैन अहमद की जो वापसी हुई है, क्योंकि एक बात तो पहले है कि हाफिज़ हुसैन अहमद तो लाज़मी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग या PTI में तो जाने वाले थे ही नहीं, तो वो नाराज़ थे। उनको इन्होंने नाराज़गी ख़त्म करके दोबारा, उन्होंने पहले भी कहा था कि जमायत उलमा इस्लाम जो है वो मेरी है, मैं शुरू से ही उसमें हूँ, मैं ना ही छोड़ूंगा, ना ही मैंने कभी जमायत उलमा इस्लाम को छोड़ा है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो नाराज़गी थी, तो नाराज़गी ख़त्म की। लेकिन ये नाराज़गी अब ख़त्म क्यों हुई? नुक्ता क्या था नाराज़गी का? वो यही था कि इन जमायतों से जिन जमायतों से हमने सारी ज़िंदगी उनके हरीफ रहे हैं, उन जमायतों को साथ मिलाने से जमायत उलमा इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर सिंध में भी देखें तो राशिद मोहम्मद सुमरो, खालिद मोहम्मद सुमरो जो उनका फर्जंद है, तो उनका भी जो सिंध में था वो सियासत थी, वो एंटी पीपल्स पार्टी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा
मुखालफत में सियासत करते थे और इसी सियासत में उनको सिंध में बड़ा अदब और एहतराम की नज़र से देखा जाता था। जमात उलमा इस्लाम को उनके जो बयानात थे और वो जो करते थे तो इस हवाले से हीरो करार दिए जाते थे सिंध में। लेकिन जो हालिया फैसला पीडीएम में शामिल होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो इनके रवाबित बढ़े, इनके साथ जो, तो उसके बाद अब ये हुआ है कि सिंध में भी बड़ा धचका पहुंचा है जमात उलमा इस्लाम को। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क में जमात उलमा इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस पीडीएम की क़यादत संभालते संभालते। तो इस हवाले से मौलाना फजल रहमान अब काफ़ी ज़्यादा परेशान है और शदीद जो है वो दबाव का शिकार है कि अब पीडीएम से बाहर कैसे निकला जाए। तो इस हवाले से अब ये नाराज़ जो अरकान वापसी आ रहे हैं तो ये लाजमी बात है, पेश के माह है पीडीएम के ख़ात्मे का। जी नाज़रीन, आपको ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि पीडीएम के ख़ात्मे का ये पेश खेमा है कि जो जमात उलमा इस्लाम के नाराज़ अरकान जो वापसी जो जमात उलमा इस्लाम में आ रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, इस हवाले से अब आगे मज़ीद भी बात करेंगे और अगली नई वीडियो में तो और मज़ीद बात होगी। और मुझे अभी दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।